हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कैसे टैली प्राइम में जीएसटी के साथ परचेस एंड सेल्स एंट्री करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंस होने वाला है, तो मेरा सभी लोगों का रिक्वेस्ट है कि वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग टैली प्राइम में देखेंगे कैसे परचेस एंड सेल्स एंट्री किया जा सकता है विथ मल्टी रेट जीएसटी के साथ। उसके लिए हम लोग पहले एक कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड जीएसटी बोलकर एक कंपनी क्रिएट करके रखा हूँ यहाँ पर, और कुछ लेजर भी क्रिएट करके रखा हूँ, जो लेजर आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। तो चलिए शेयर कर लेते हैं वो लेजर। ऑल्टर में जाके एवी प्राइवेट लिमिटेड बोलकर मैंने एक क्रेडिटर्स लेजर क्रिएट कर रखा हूँ, जिसमें जीएसटी नंबर में डाल दिया हूँ। और दूसरा है एचजी प्राइवेट लिमिटेड बोलकर एक डेटर्स लेजर क्रिएट करके रखा हूँ, जिसमें जीएसटी नंबर भी यहाँ पर भी डाल दिया हूँ। और है परचेज जीएसटी @ 12% बोलकर एक लेजर क्रिएट करके रखा है, जिसका अंडर होगा परचेस अकाउंट और इस जीएसटी एप्लीकेबल होगा एप्लीकेबल, सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स होगा यस। इसमें एक छोटी सी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बोलना चाहिए मेरे को, वो है नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सजेस्ट करता हूँ नॉट एप्लीकेबल छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें समझ लीजिए आपका आप सिलेक्ट कर लिया है परचेस टैक्सेबल। ये परचेस टैक्सेबल हो गया आपका इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, मतलब विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन। सोच लीजिए मेरा कंपनी है वेस्ट बंगाल में, मैं अगर वेस्ट बंगाल में ही कोई कंपनी से वेस्ट बंगाल कोई कंपनी से और कोई दुकान से मैंने परचेस किया हूँ, तो उसके लिए तो इंट्रा स्टेट ही होगा ना, विद इन अ स्टेट ही होगा, वेस्ट बंगाल टू वेस्ट बंगाल। तो इसीलिए वो हो गया परचेस टैक्सेबल। अगर इंटर स्टेट होगा तो इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल सिलेक्ट करना होगा। इसलिए तो ऐसे करके सिलेक्ट करोगे तो आप लोगों का जो परचेस जीएसटी @ 12% लेजर जो बनाना चाहिए, वो हर एक ट्रांजैक्शन के लिए, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए हर एक लेजर बनाना पड़ेगा। तो बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी ना, जब इतने सारे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है, इतने सारे लेजर हम लोग बनाएंगे, तब तो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बोलकर ही 4ठो 5ठो 6ठो लेजर हो ही जाएगा। और अलग अलग परसेंटेज वाइज तो और भी 6 × 4 कर लो आप लोग। तो इसीलिए मेरा सजेशन है एक ही लेजर परसेंटेज वाइज एक ठो लेजर बना के चलो, एक एक करके लेजर बना के चलो, परसेंटेज वाइज, माइनरली परसेंटेज वाइज अलग अलग परसेंटेज का अलग अलग एक ठो लेजर परचेज जीएसटी @ 12% बोलकर एक लेजर क्रिएट कर लो। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में नॉट एप्लीकेबल छोड़ दो, क्योंकि टैली प्लेस ऑफ सप्लाई देखकर ही वो अपने हिसाब से वो आईजीएसटी होगा या सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, वो खुद बिठा लेंगे। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल, उसके बाद जीएसटी रेट डालकर टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करके सेव कर लीजिएगा। ऐसे करके परचेज जीएसटी @ 18%, परचेज जीएसटी 28%, परचेज जीएसटी 5%, ये सब कुछ लेजर मैंने परसेंटेज वाइज पहले से क्रिएट कर लिया। सेम एज सेल्स जीएसटी @ 12%, इसमें भी वो सेट ऑल्टर जीएसटी वाला बात सेम ही रहेगा। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में सेट ऑल्टर जीएसटी में जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाला बात है ना, वो सेम ही रहेगा यहाँ पर भी, क्योंकि यहाँ पर भी सेल टैक्सेबल है, सेल नील रिलेटेड है, सेल एक्सपोर्ट है, सेल एग्जेम्प्टेड है, बहुत कुछ है यहाँ पर, इंटरस्टेट है, सब कुछ अप्लाई होने के डिफ़ॉल्ट अप्लाई हो जाएगा
टैली में, इसके लिए हम लोग ये वाला नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन वाला जो ऑप्शन है वो नॉट एप्लीकेबली छोड़ दीजिए, रखिए और छोड़ ऐसे ही करके छोड़ दीजिए। नॉट एप्लीके ऑलवेज डिफॉल्ट नॉट एप्लीकेबल ही रहेगा ऑलवेज। इसमें जब आओगे ना आप लोग सेट ऑल्टर जीएसटी करके, इसमें ऑलवेज नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ऑलवेज नॉट एप्लीकेबली डिफॉल्ट में रहेगा और नॉट एप्लीकेबली आप लोग को करना चाहिए। उसके बाद टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रेट ऑफ परसेंटेज में जीएसटी रेट ऑफ परसेंटेज डाल दिया है ना मैंने। उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सिलेक्ट करके मैंने सेव कर लिया। सिमिलर एज 18%, 28, 28, 5% ऐसे करके सब कुछ मैंने सेल्स का लेजर भी मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हूँ यहाँ पर। और एक बात है वो है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम मैंने ऑलरेडी तीनों स्टॉक आइटम मैंने क्रिएट करके रखा हूँ। एक है कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। कीबोर्ड अंडर मतलब हो गया ग्रुप, स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप हो गया इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था। उसके बाद यूनिट्स हो गया नॉर्म्स, नंबर्स। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल एंड सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स इज यस। और एक बात इंपॉर्टेंट वो है, कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया कि HSN और SSC कोड मैंडेटरी टू मेंशन। मैंडेटरी टू मेंशन हर एक टैक्स इनवर्स में HSN और SSC कोड होना चाहिए, या तो फिर 4 डिजिट या तो 6 डिजिट। 4 डिजिट और 6 डिजिट दोनों में से एक आपके क्राइटेरिया में होना ही चाहिए। और टैक्स इनवर्स में डेफिनेटली मेंशन होना चाहिए HSN ऑब्लिक SSC कोड। HSN हो गया गुड्स के लिए, SSC हो गया सर्विस के लिए। और यहाँ पर कैलकुलेशन टाइप ऑलवेज होगा ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। उसके बाद रेट ऑफ परसेंटेज इस गुड्स का जीएसटी रेट ऑफ परसेंटेज क्या है। हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर ही चल रहा हूँ, इसलिए हम लोग मल्टी रेट का सोच कर ही यहाँ पर स्टॉक आइटम क्रिएट कर रखा है मैंने। तो रेट ऑफ परसेंटेज डाल दिया और टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स करके मैंने सिलेक्ट कर लिया और एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद ये वाला थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि नॉर्म्स होगा यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पर भी देख लीजिए मैंने HSN डाल दिया 4 डिजिट और कैलकुलेशन टाइप कर लिया टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल। उसके बाद रेट ऑफ जीएसटी परसेंटेज देकर टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स सिलेक्ट करके मैंने एक्सेप्ट और सेव कर लिया। सिमिलरली माउस भी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टॉक ग्रुप यूनिट्स नंबर्स बनम्स सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स यस बोलकर यस करके मैंने HSN भी डाल दिया यहाँ पर भी। और टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल रखकर कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रखकर रेट ऑफ परसेंटेज डाल दिया है मैंने। और उसके बाद टाइप ऑफ सप्लाई गुड्स सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लिया। अब चलते हैं वाउचर एंट्री के वाउचर एंट्री में। तो वाउचर एंट्री में कैसे परचेस एंट्री करना चाहिए वो हम लोग देख लेते हैं। हम एग्जाम्पल के लेकर ही चलते हैं। तो हम सोच लीजिए हम लोग 1 अप्रैल में एक एंट्री पास करेंगे एवी प्राइवेट लिमिटेड में से कोई भी चीज़ मैंने परचेस कर लिया। तो इसके लिए AV इनवॉइस नंबर डाल दिया मैंने AV/002 यहाँ पर। उसके बाद पार्टी अकाउंट नेम में डाल दिया मैंने AV प्राइवेट लिमिटेड सिलेक्ट कर दिया मैंने AV प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद एक बार देख लेना चाहिए कि ये वाला सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, GST नंबर सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। उसके बाद सिलेक्ट करना चाहिए नेम ऑफ आइटम। तो चलिए पहला जो नेम ऑफ आइटम है कीबोर्ड बोर्ड दे देता हूँ। और एक गोडाउन यहाँ पर गोडाउन मैंने कोलकाता गोडाउन मैंने डाल दिया है। उसके बाद क्वांटिटी सोच लीजिए क्वांटिटी फॉर एग्जांपल दे दिया 100 नॉर्म्स। रेट डाल दिया है मैंने 250। ऐसे करके एक आइटम हो गया। उसके बाद यहाँ पर जो पर्टिकुलर्स दिखाएगा ऑलवेज हम लोग यहाँ पर परचेस का लेजर जो परचेस GST @ 12%, 18%,
28% और 5% बना हुआ हूँ ना, अभी भी दिखा दिया आप लोगों को, आप लोगों के साथ जो शेयर किया हो उसी का एक लेजर जो एप्लीकेबल होगा। देख लीजिए कीबोर्ड हो गया 12%, कीबोर्ड का परसेंटेज है 12%, तो इसीलिए इसीलिए यहाँ पर जो लेजर सिलेक्ट होगा, पर्टिकुलर्स में जो लेजर्स आएगा वो आएगा परचेज जीएसटी एट द रेट 12% वाला लेजर आएगा। देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज टैक्सेबल आ गया, मैंने वहां पर नॉट एप्लीकेबल ही ऑप्शन सिलेक्ट करके सेव कर दिया था नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिकली परचेज टैक्सेबल आ गया। इसका मतलब है टैली खुद से ठीक ठाक से वो प्लेस ऑफ सप्लाई देखकर ही, पीओएस देखकर ही इसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और क्लासिफिकेशन, नेचर ऑफ टैक्स क्लासिफिकेशन उन्होंने टैली ने सिलेक्ट कर लिया। एंटर करके दूसरा आइटम दे देता हूँ, वो है मॉनिटर कोलकाता गोडाउन हो गया, समझ लीजिए 50 नॉर्म्स, रेट हो गया 1500 और इसका जीएसटी रेट था 18%, इसके लिए यहाँ पर सिलेक्ट होगा परचेज जीएसटी एट द रेट 18%। यहाँ पर भी देखिए सॉरी परचेज जीएसटी एट द रेट 18%, फिर भी वही बात, परचेज टैक्सेबल ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद माउस, इसका जीएसटी रेट था 5%, समझ लीजिए इसका क्वांटिटी हो गया 500, रेट हो गया 100, इसका जीएसटी था 5%, तो परचेज जीएसटी एट द रेट 5% मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसमें से लेजर में से सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम लोग चार्ज करेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, क्योंकि ये वाला जो ट्रांजैक्शन था वो ट्रांजैक्शन था इंट्रा स्टेट, इसका मतलब होता है विद इन अ स्टेट ट्रांजैक्शन। सो यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब लोग को एक बार दिखा देता हूँ इसका लेजर कैसे बना हुआ है। इसका अंडर हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्सेस हो गया जीएसटी, टैक्स टाइप हो गया सीजीएसटी का मतलब ही होता है सेंट्रल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए सेंट्रल टैक्स। उसके बाद हम लोग परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 रखा, क्योंकि हम लोग ये जो इनवॉइस बना हुआ है ना, ये मल्टी रेट आइटम है, यहाँ पर मल्टी रेट का आइटम है। अगर मैंने समझ लीजिए यहाँ पर कोई भी एक तो परसेंटेज में डाल देता हूँ, तब मैंने इनपुट सीजीएसटी होगा ओनली फॉर दैट परसेंटेज, मतलब 18% अगर दे दिया तो इसका इनपुट सीजीएसटी ओनली 18% ही लेगा, दूसरा कोई परसेंटेज नहीं लेगा। लेकिन हमारे पास तो मल्टी रेट आइटम है मेरे पास, तो इसके लिए हम लोग एक तो लेजर बनाया है, एक कॉमन लेजर बना हुआ है यहाँ पर, वो है इनपुट सीजीएसटी बोलकर रेट ऑफ परसेंटेज व परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0 कर दिया उन्होंने, इसीलिए यहाँ पर राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल करके सेव कर दिया। इसीलिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर टैली ने टोटल जो टैक्स का फिगर होता है ना, इसको कैलकुलेशन करके कीबोर्ड के 25,000 के ऊपर हो गया 12%, 75,000 के ऊपर हो गया 18%, माउस के ऊपर हो गया 5%, जितना होगा डिवाइडेड 2 कर दीजिएगा, आ जाएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी सिमिलर। एक बार देख लीजिए इनपुट सीजीएसटी का लेजर, अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टाइप ऑफ ड्यूटीज ऑब्लिक टैक्स जीएसटी, टैक्स टाइप एसजीएसटी का पूरा फुल मीनिंग होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए स्टेट टैक्स हो गया। सिमिलर वे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 0% कर दिया, क्योंकि
फिक्स परसेंटेज देने से यहाँ पर एक ही परसेंटेज में ऑलवेज जीएसटी कैलकुलेट होगा। इसीलिए मल्टी रेट जब बिल आएगा, एक ही बिल में जब मल्टी रेट आप लोग करेंगे, तब ये यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन, यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ऑलवेज 0 ही रखना। इसके लिए इसलिए आपका ही सुविधा होगा। अगर आप चाहिए तो आप अलग अलग से इनपुट सीजीएसटी 9%, इनपुट सीजीएसटी 6%, इनपुट सीजीएसटी 5%, ऐसे करके आप बना सकते हैं। लेकिन आप लोगों को वो तीनों का तीनों लेजर आपको, 3 हो गया सीजीएसटी के लिए और 3 हो गया एसजीएसटी, 6 लेजर आपको इंडिविजुअली बनाना पड़ेगा, तब जाके मल्टी रेट होगा। तो इसलिए हम लोग, मेरा सजेशन है कि एक ही लेजर आप लोग बनाइए, वो है इनपुट सीजीएसटी बोलकर, रेट ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन में 0 कर दीजिए, एसजीएसटी सिमिलर में परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0 कर दीजिए। तब तक देखेंगे आप लोग को पर जो टैक्स आ रही है, टोटल जो टैक्स आ रही है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा जब भी आप इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी लेजर सिलेक्ट कर दिया परचेस में। इसके बाद हम लोग एक बार सेव कर लेते हैं। और ये बात यहाँ पर ऑलवेज जब भी कोई नया बिल होगा तो डेफिनेटली न्यू रेफरेंस ही होगा। बिल नंबर, अमाउंट, कुछ नरेशन अभी भी नहीं, ब्लैंक छोड़ देता हूँ, सेव कर लेता हूँ। इसके बाद एक सेल्स एंट्री करूँगा जिसका डेट होगा, वाउचर डेट होगा 2 अप्रैल को। तो 2 अप्रैल आ गया, मैंने एक सेल्स बिल का नंबर डाल दिया मैंने 001/22-23, सॉरी पार्टी यहाँ पर होगा HG प्राइवेट लिमिटेड। देन एक बार देख लेना होगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई, यहाँ पर देखिए एक प्लेस ऑफ, यहाँ पर एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई बोलकर एक अलग सा सेक्शन भी है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, वो एक बार देख लेना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखिए कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस जो परचेस किया है उसका कुछ परसेंटेज मैंने हम लोगों ने सेल भी करूँगा। तो पहले कीबोर्ड सिलेक्ट कर लिया, कोलकाता गोडाउन में है, उसमें 50 नॉर्म्स रेट डाल दिया मैंने 300। उसके बाद यहाँ पर पर्टिकुलर्स में सिलेक्ट होगा सेल्स जीएसटी @12%, @12%, सॉरी @12% सिलेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला जो है ये कीबोर्ड है, कीबोर्ड का जीएसटी रेट होगा 12%, इसलिए सेल्स जीएसटी @12% सिलेक्ट होगा। अब फिर भी देखिए यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल ऑटोमेटिकली आ गया, ब्रैकेट में दिखा रही है। मेरा माउस पॉइंटर नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेरा माउस पॉइंटर में देखिए यहाँ पर सेल्स टैक्सेबल बोलकर ऑटोमेटिकली आ गया। उसके बाद मैंने और एक आइटम ले लिया, मॉनिटर समझिए, कोलकाता गोडाउन 10 नॉर्म्स 2000 ईच। मॉनिटर का जीएसटी रेट था, सॉरी मॉनिटर का जीएसटी रेट था 18%, 18% मैंने सिलेक्ट कर दिया। फिर भी देखिए परचेस टैक्सेबल आ गया ऑटोमेटिकली। उसके बाद होगा माउस कोलकाता गोडाउन में 50 रेट डाल दिया मैंने 150, और यहाँ पर पर्टिकुलर में इसका जीएसटी रेट था 5%, इसलिए सेल्स जीएसटी @5% हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अगर परचेस होगा तो उसके लिए सीजीएसटी एसजीएसटी के पहले एक वर्ड होगा, वो होगा इनपुट, क्योंकि परचेस जब होता है तब हम लोग आईटीसी रिसीव करता है, जब हम लोग सेल्स करते हैं तब हम लोगों का टैक्स लायबिलिटी बनता है। इसके लिए हम लोग आउटपुट टैक्स यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं आउटपुट टैक्स, आउटपुट सीजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया। देखिए आउटपुट एसजीएसटी ऑटोमेटिकली आ गया। यहाँ पर भी वही सेम बात है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, सेंट्रल टैक्स,
और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन यहाँ पर 0 ही रखिए क्योंकि ऑटोमेटिक हम लोगों को चाहिए। अगर आप लोगों के सुविधा में कोई भी परसेंटेज अलग अलग से बनाना करना पड़ेगा तो आप करिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको 6 ठो लेजर अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि 3 ठो हो गया, यहाँ पर 3 ठो पर अलग अलग परसेंटेज है, एक है 5%, एक है 18% और एक है 12%। तो आप लोग CGST के लिए तीनों हो गया, तीनों परसेंटेज, SGST के लिए, SGST के लिए और तीनों, टोटल 6 ठो लेजर आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर, और यहाँ पर देना होगा 6 ठो लेजर। तो मेरे हिसाब से यही सबसे सुविधा है और यही आपका वर्किंग में फास्ट फॉरवर्ड आने वाला है। तो इसलिए मेरा सजेशन है एक तो लेजर बनाइए, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST फॉर सेल्स के लिए, और परचेस के लिए इनपुट CGST, इनपुट SGST, और अगर इंटर स्टेट होता तो IGST होता, आउटपुट IGST, और परचेस में होगा इनपुट IGST। ऐसे बोलकर 2 लेजर और भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग ये वाला फिर भी सेव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो ये था टोटल सेल्स और परचेस एंट्री GST के साथ टैली प्राइम में कैसे किया जा सकता है, इन डिटेल्स वीडियो था। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।